चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या पढ़ा रहे थे? और जो मैंने बहुत सारी बातें बताई आप लोगों को, और मैंने अभी दो केस बताया है। ठीक है, आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का तीसरा केस देखेंगे। ठीक है, केस 3। चलिए देखेंगे इधर, है ना। एस से हम लोग डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, ये मीटर में है, और टी से हम लोग टाइम को लिखते हैं, ये सेकंड में है। तो उल्टा लिखा गया, सीधा कर देते हैं। टी से हम लोग टाइम को लिखते हैं, ये सेकंड में है। एस से डिस्प्लेसमेंट को लिखते हैं, ये मीटर में। चलिए सुनेंगे अब आगे की बात, है ना। मान लेते हैं टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25 मीटर है। टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 25। टाइम 1 हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। ठीक है। टाइम 2 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। टाइम 3 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। टाइम 4 सेकेंड हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 5 मीटर। और टाइम 5 सेकेंड हुआ तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। ठीक है। तो ये मान लेते हैं ना कि ये ओरिजिन है। ये क्या है? ओरिजिन। ठीक है, उसको ओरिजिन मान लेते हैं। और अभी हम यहाँ पे हैं। टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट 25, 1 पे 20, 2 पे 15, 3 पे 10, 4 पे 5 और 5 पे 0। उसी पॉइंट पे आ गए। अब बताइए कि इस तरह से अगर आपको दिख रहा है फिगर, तो हम तो इमोशन में है। और अगर मोशन में है तो देखते हैं ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दो एक्सिस चाहिए, एक टाइम एक्सिस चाहिए और एक डिस्प्लेसमेंट का एक्सिस चाहिए। इधर पे हम लोग टाइम ले लेते हैं और इधर पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, 1, 2, 3, 4, 5। देखिए, टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बाबू? 25। टाइम जब 5 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। हाँ या ना? टाइम जब 1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20 है। टाइम 2 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15। 3 पे कितना है? 10। 4 पे कितना है? 5। और 5 पे कितना है? 0। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपका कैसा बना? स्ट्रेट लाइन। कैसा बना? कैसा स्ट्रेट लाइन? टचिंग बोथ द एक्सिस। क्या कर रहा है ये? दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, तब हम लोग क्या क्या बोलेंगे, ये बात समझते हैं। ठीक है। सबसे पहला बात,
बॉडी जो है मोशन में है, बॉडी क्या है, मोशन में है। हमको ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, हाँ या ना। मैंने आपको बोला कि बताइए इसका स्लोप, क्या क्या बताने के लिए बोले, स्लोप। तो अगर आपसे पूछा गया स्लोप, तो स्लोप आप क्या बोलेंगे, टैन थीटा। थीटा मैंने कहां से बताया है एंगल, मैंने बोला है कि एंगल लेना है टाइम एक्सिस के साथ, तो टाइम एक्सिस के साथ इधर जा रहे हैं ना, हाँ या ना। तो एंगल कितना लेंगे हम लोग, 180 डिग्री माइनस थीटा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या क्या हो जाएगा, ये कहलाता है माइनस tan थीटा। क्या कहलाता है, माइनस tan थीटा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में tan थीटा क्या देता है, स्लोप, वही तो क्या देता है आप पूछ रहे हैं, वेलोसिटी। क्या हम इसको लिख सकते हैं माइनस वेलोसिटी, लिख सकते हैं ना, tan थीटा इज नेगेटिव ऑफ, tan थीटा बोले तो वेलोसिटी, तो ये माइनस tan थीटा है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी। अब सुनेंगे, स्लोप ऑफ द ग्राफ आपको वेलोसिटी देगा, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा, अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वेलोसिटी कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। समझे बात को, हुआ ना। देखिए वहां पे ओरिजिन है, हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहां से हम इधर चल के जा रहे हैं, मेरा डायरेक्शन इधर है वेलोसिटी का, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है ना, है कि नहीं है। ओरिजिन इसको माने हैं, तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर है ना, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर ओरिजिन है, ये पॉइंट को हमने ओरिजिन बोला है, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, और हम जब इधर से चल के इधर से इधर जा रहे हैं तो हम डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए टेबल बना के इसको लिखेंगे तो
चलिए लिखेंगे, है ना, लिखिए, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, if displacement time graph is a straight line, if displacement time graph is a straight line, if displacement time graph is a straight line touching both of the axes, touching both of the axes, touching both of the axes, both of the axes, then we can say that, then touching both the axes, then we can say that, then we can say that, we can say that, नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में body is in motion, body is in motion, नंबर टू में लिखेंगे slope of the graph will give velocity, slope of the graph will give velocity, slope of the graph will give velocity, फिर इसको लिखेंगे, है ना, ग्राफ में सबको भूलना नहीं है लिखने के लिए, ये थीटा, ये 180 डिग्री माइनस थीटा। पॉइंट नंबर टू में लिखे स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव वेलोसिटी, उसके बाद ये लिखिए यहां से यहां तक, पॉइंट नंबर थ्री में लिखिए वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। पॉइंट नंबर फोर में लिखिए नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट velocity is opposite, velocity is opposite to the direction of displacement, 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 velocity is opposite to the direction of displacement। ठीक है, समझ में आया बात, हो गया, बन गया ये ग्राफ, बना लिए ना इसको, चलिए नेक्स्ट है फोर्थ, केस फोर, है ना, सुनेंगे इधर, और वहां पे वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना, जैसे पहले वाले केस में वेलोसिटी यूनिफॉर्म बोले है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए मान लेते हैं टाइम जो है ये जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो। अगला केस है टाइम वन पे डिस्प्लेसमेंट वन है, टाइम टू पे डिस्प्लेसमेंट फोर है, टाइम थ्री पे डिस्प्लेसमेंट नाइन है, टाइम फोर पे डिस्प्लेसमेंट 16 है, और टाइम फाइव पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, 25 है। ठीक है, फिर से हमको इसका ग्राफ बनाना है, इस बार ग्राफ बना के देखते हैं कैसा बनता है। देखिए इधर टाइम जब जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम वन पे डिस्प्लेसमेंट वन, डिस्प्लेसमेंट फाइव यहाँ पे तो वन तो नीचे में ही कहीं पे रहेगा, तो टाइम वन पे डिस्प्लेसमेंट वन,
टाइम 2 पे डिस्प्लेसमेंट 4, 4 कहाँ रहेगा 5 के नीचे, तो 2 पे डिस्प्लेसमेंट 4, 3 पे डिस्प्लेसमेंट 9, 9 कहाँ रहेगा 10 के नीचे, तो टाइम 3 पे डिस्प्लेसमेंट 9, टाइम 4 पे डिस्प्लेसमेंट 16, 16 यहाँ कहीं होगा, 5 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है 25 है, तो 5 पे डिस्प्लेसमेंट 25। इन सब को हम इस तरह से क्या करेंगे, टच कर देंगे, क्या बन गया, कर्व बन गया। क्या बन गया, अब देखेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कर्व आ जाता है तब क्या होगा। ठीक है, सुनेंगे इधर। सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मतलब बॉडी मोशन में है। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। ठीक है, अब कर्व पे स्लोप निकालने के लिए करते क्या है हम लोग कि हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट समझते हैं आप लोग, वो लाइन जो कर्व को एक पॉइंट पे टच करता हुआ पास करता है, टैंजेंट ड्रॉ किए, और टाइम एक्सिस इधर है तो इसके पैरेलल एक लाइन इधर ड्रॉ किए। ठीक है, तो ये कुछ एंगल बन गया यहाँ पे θ1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम एक टैंजेंट ड्रॉ किए और ये टाइम एक्सिस ड्रॉ किए, ये वाला एंगल को मैंने बोल दिया θ2। इसी तरह से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया और ये टाइम एक्सिस है, इस एंगल को मैंने बोल दिया θ3। अब देखिए इधर है ना, सुनेंगे, θ1 यहाँ पे सबसे छोटा लग रहा है ना, उससे बड़ा कौन है, θ2 बड़ा है, उससे बड़ा कौन है, θ3 बड़ा है। इस हिसाब से तो tan θ1 ये छोटा है, उससे बड़ा कौन है tan θ2, और उससे बड़ा कौन है tan θ3। हाँ या ना, tan थीटा का मतलब क्या है, वेलोसिटी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है, यहाँ v2 है, यहाँ v3 है, मतलब v1 छोटा है, उससे बड़ा v2 है, उससे बड़ा v3 है। क्या टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हाँ या ना, अरे v1 छोटा है, उससे बड़ा v2, उससे बड़ा v3 आ गया ना। क्या टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब सबसे पहले तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कैसा वेलोसिटी है, नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए तो क्या यहां से यहां गया वेलोसिटी बढ़ा, यहां से यहां भी गया तो वेलोसिटी बढ़ा, हाँ या ना। और इंक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। मतलब कि यहाँ पे जो बॉडी है ये एक्सेलरेट कर रहा है। ठीक है, तो इस बार एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इस बार जो एक्सेलरेशन है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ में आया बात, है ना। एंगल बढ़ता जा रहा मतलब वेलोसिटी बढ़ता जा रहा, वेलोसिटी बढ़ता जा रहा मतलब एक्सेलरेशन है यहाँ। ठीक है, समझ में आया बात। चलिए लिखेंगे, है ना, टेबल बनाइए और इसको लिखिए पहले। एक और बात, आप देख रहे हैं हर टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी है कि नहीं है, देखिए देखिए हर टाइम पे वेलोसिटी क्या है, अलग अलग है। तो आप जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालेंगे उसी इंस्टेंट पे मिलेगा, थोड़ा सा भी टाइम में चेंज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो आप जहां पे वेलोसिटी निकालेंगे ना उस वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, ये ग्राफ बना करके नोट को यहां तक लिखिए, फिर बाकी हम लिखवाएंगे।
चलिए लिखेंगे, है ना, लिखिए इफ इफ displacement time graph if displacement time graph is a curve then we can say that if displacement time graph is a curve then we can say that नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। नंबर टू में लिखेंगे वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, नंबर टू में वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। नंबर थ्री में स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ at any instant, at any instant, at any instant will give instantaneous velocity. Slope of the graph at any instant will give instantaneous velocity, will give instantaneous velocity। नंबर फोर में लिखेंगे acceleration not equal to zero, acceleration not equal to zero, acceleration not equal to zero। ठीक है, समझ में आया बात? देखिए ये जो ग्राफ आपको दिखा ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब ये किसके लिए ग्राफ है? एक्सेलरेशन के लिए है। किसके लिए है? एक्सेलरेशन के लिए, है ना। अगर हम आपसे बोले कि बच्चों बताइए जरा, ये हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया है और ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है। बताइए आप अपने हिसाब से क्या बोलेंगे? देखिए इस बार जब आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, ठीक है, टेंजेंट कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया टेंजेंट, यहाँ पे टाइम एक्सिस इधर, ठीक है, टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए, टाइम एक्सिस इधर, टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किए, टाइम एक्सिस इधर। ठीक है, देखिए अभी इधर ये एंगल थीटा वन, ये एंगल थीटा टू, ये एंगल थीटा थ्री। इस बार क्या हो रहा है? थीटा वन बड़ा है, थीटा टू उससे छोटा है, थीटा थ्री उससे छोटा है। मतलब tan थीटा वन बड़ा है, tan थीटा टू छोटा है, tan थीटा थ्री और छोटा है। मतलब v1 यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा है, ये v2 है, ये v3 है। उसके बाद वेलोसिटी कम है और वेलोसिटी कम हो रहा, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे कम हो रहा है, हाँ या ना। और डिक्रीज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ये जो ग्राफ बन रहा है ये किसके लिए बन रहा है? ये रिटार्डेशन के लिए बन रहा है। किसके लिए? रिटार्डेशन। एग्जाम में आता है कि एक्सेलरेशन के लिए ग्राफ बनाइए और रिटार्डेशन के लिए बनाइए। बना लेंगे? बोलिए हाँ या ना, बन जाएगा? चलिए बनाइए, नोट में इसको भी लिखिए।
रजिस्टर कॉपी। हाँ, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया ओवर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, वेलोसिटी टाइम, जिसको हम वीटी ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीटी ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग क्या सीखेंगे, सुनेंगे अभी तक। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम सीखेंगे बॉडी स्टेशनरी है या मूविंग है। ठीक है, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है या फिर नहीं है, और अगर है तो कितना है। समझ में आ रहा है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या सीखेंगे, बॉडी स्टेशनरी है या फिर मूव कर रहा है, पहला चीज। ठीक है, दूसरा, बॉडी के पास एक्सेलरेशन क्या है, तीसरा, बॉडी के पास, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन है तो यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया बात, स्टार्ट किया जाए, लिखेंगे। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ we can learn, we can learn, we can learn। नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में, बॉडी इज स्टेशनरी और मूविंग, बॉडी इज स्टेशनरी और मूविंग, बॉडी इज स्टेशनरी और मूविंग। नंबर टू में लिखेंगे, नंबर टू में, मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। नंबर थ्री में लिखेंगे, displacement covered by the body, displacement covered by the body, displacement covered by the body। नंबर फोर में लिखेंगे, नंबर फोर में लिखेंगे, acceleration of the body, acceleration of the body, acceleration of the body। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलेंगी, है ना। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला केस, केस वन, केस वन। ठीक है, देखा जाए।
चलिए देखेंगे इधर, है ना। इधर हम लोग टाइम ले लेते हैं और इधर वेलोसिटी। टाइम सेकंड में है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, देखेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं जब टाइम 0 है तो बॉडी की वेलोसिटी ये 20 मीटर पर सेकंड है। टाइम 1 सेकंड हुआ, बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। टाइम 2 सेकंड हुआ, बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। टाइम 3 सेकंड पे भी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे भी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। और 5 सेकंड पे भी बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि बच्चों ऐसा कीजिए, ग्राफ बनाइए इसका। तो ग्राफ बना लेंगे आप लोग। इधर टाइम है, इधर डिस्प्लेसमेंट है, ये 0 है। 1 2 3 4 5, 10 20, हाँ, और सारी वेलोसिटी है ना। ठीक है, देखिए टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम 5 पे भी वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। 1 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, 2 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, 3 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, 4 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, और 5 पे भी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखेंगे इधर, मैंने आपको बोला कि बच्चों ऐसा कीजिए कि इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बन रहा है, इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है, जरा बताइए तो ये एरिया कितना होगा, कितना होगा, 100। ये जो एरिया है, ये एरिया कितना होगा। तो आप बोले सर ये तो रेक्टेंगल है, ए बी सी डी मार्क कर लीजिए, है ना। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल दीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, तो क्या लिखेंगे, लेंथ कितना है, ए बी है, और विड्थ कितना है, बी सी है। तो एरिया इज इक्वल टू ए बी, ए से बी का वैल्यू कितना है बाबू, 5 सेकेंड, और बी से सी का वैल्यू कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड सेकेंड कट गया, 5 × 20 कितना आ गया, ये 100 मीटर। मीटर किसके लिए यूनिट लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए, हाँ या ना। इसका मतलब है कि ये जो एरिया है, ये एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। याद रखना है ये बात कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आता है, ये एरिया आपको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। याद रहेगा, एग्जाम में पूछा जाता है ये सवाल, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आएगा, वो एरिया आपको क्या देगा, ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अब बताइए बॉडी के मोशन के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे। बॉडी मूव कर रहा है या नहीं, कर रहा है ना। बॉडी के पास वेलोसिटी है, मतलब बॉडी मूव कर रहा है। क्या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, नहीं। अगर वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो तो कौन सी वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गई, हाँ या ना। ठीक है, और यहाँ पे जो एरिया है, ये एरिया हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। चलिए लिखेंगे।
टेबल बना के सिर्फ ग्राफ बनाएंगे अभी, है ना, ये एरिया वाला भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। टेबल बना के सिर्फ ग्राफ बनाएंगे, जैसे हम नोट्स लिखवाते हैं ना वैसे लिखना है, ठीक है। अपने मन से नहीं लिखना है, आप लोग गड़बड़ करेंगे हर बार। जब हम लिखवाते ही हैं तो फिर पहले क्यों लिख लेते हैं, गलती होगी होगी बार बार। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है और कौन से एक्सिस के पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल रहे, क्या क्या बात बोलेंगे, बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। चलिए लिखेंगे, है ना। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, if velocity time graph, if velocity time graph is a straight line, is a straight line, is a straight line parallel to time axis, parallel to time axis, parallel to time axis, then we can say that, then we can say that, then we can say that, नंबर वन में लिखेंगे, body is in motion, body is in motion, body is in motion। नंबर टू में लिखेंगे वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। नंबर थ्री में लिखेंगे एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। और नंबर फोर में लिखेंगे एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give displacement, will give displacement। बनाइए, ये लिखिए इसको, ये वाला लिखिए एरिया वाला। हो गया, आगे बढ़े, लिख लिए, लिख लिए सब लोग। नेक्स्ट है केस टू, देखेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं टाइम जब जीरो है तो वेलोसिटी कितना है, जीरो है। टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड।
टाइम 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड और 5 सेकेंड पे वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। हमको बोला गया कि इसका ग्राफ बनाइए, तो हम लोग बोले बनाते हैं, ठीक है ना। तो इधर हमने ले लिया टाइम एक्सिस और इधर हमने ले लिया वेलोसिटी, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20, 25, इधर वेलोसिटी है और इधर टाइम है। 5, 10, 15, 20, 25। देखिए टाइम जब 0 है तो वेलोसिटी 0 है, हाँ या ना। टाइम 1 पे वेलोसिटी कितना है, 5 है। टाइम 2 पे वेलोसिटी कितना है, 10 है। 2 पे वेलोसिटी कितना है बाबू, 2 पे वेलोसिटी 10 है। 3 पे कितना है, 15 है। 4 पे कितना है, 20 है। और 5 पे कितना है, 25 है, है ना। चलिए देखेंगे, इधर देखेंगे प्लीज। देखिए अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और दोनों एक्सिस से दूर जा रही है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सुनेंगे, है ना। देखिए टाइम के साथ वेलोसिटी लगातार चेंज हो रहा है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगा तो कौन सा वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म। वेलोसिटी है मतलब पक्का है कि बॉडी मोशन में भी होगा। तो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ गया है और दोनों एक्सिस से दूर जा रहा है, पहला बात बोलेंगे बॉडी मोशन में है, दूसरा बात बोलेंगे क्या है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। अब आगे आते हैं, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। मैंने बोला इसका स्लोप निकालिए विथ टाइम एक्सिस, क्या निकालिए, स्लोप निकालिए विथ टाइम एक्सिस। तो स्लोप मैंने बोल दिया, स्लोप बोले तो tan थीटा। आपने बोला tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो BC बाई बेस, बेस बोले तो AB। तो बताइए tan थीटा इज इक्वल टू BC का मतलब कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड और AB का मतलब कितना है, 5 सेकेंड, हाँ या ना। टाइम है ना 5 सेकेंड, ये 5 1 जार 5 5 जार, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, मतलब कि स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, क्या देगा, एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि कहीं पे तो एंगल चेंज होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। समझ में आया बात, क्या बोले। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक्सिस से दूर जा रहा है, तो पहला बात बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, तो स्लोप से, और एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। इसके बाद मैंने आप लोगों को बोला कि आप ऐसा कीजिए कि इसके अंदर जो एरिया है ये एरिया कैलकुलेट कीजिए। एरिया क्या देगा आप लोगों को, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप लोग इसके बाद एरिया निकालने गए, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस ए बी इंटू हाइट बी सी। तो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस बोले तो 5 सेकेंड और BC बोले तो 25 मीटर
पर सेकंड, सेकंड सेकंड कट गया, 125/2 मीटर मतलब 62.5 मीटर। मीटर किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट का। मतलब स्लोप से हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। स्लोप से क्या, सॉरी, एरिया से क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और स्लोप से क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन, है ना। एरिया से मिलेगा डिस्प्लेसमेंट और स्लोप से मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए लिखेंगे। ग्राफ तक लिखिए, बाकी हम लिखवाएंगे, है ना। चलिए लिखिए, टेबल और ग्राफ हो गया। लिखिए, इफ इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ भी लिख सकते हैं, वी डैश टी। इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ is a straight line, is a straight line going away from both the axes, going away from both the axes, going away from both the axes, then we can say that, then we can say that, then we can say that, say that नंबर वन में लिखेंगे, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। नंबर टू में, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। नंबर थ्री में, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ with time axis, slope of the graph with time axis will give acceleration, slope of the graph with time axis will give acceleration, slope of the graph with time axis will give acceleration। अब सिर्फ ये वाला लिखिए, स्लोप वाला लिखेंगे, है ना। सिर्फ यहां से यहां तक लिखिए, यहां से लेके यहां तक। इसके नीचे के लाइन में लिखेंगे पॉइंट नंबर 4 में, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। नंबर 5 में लिखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ will give displacement, area under velocity time graph will give displacement, area under velocity time graph will give displacement। यहां से यहां तक क्या है, कॉपी कर लीजिए। ठीक है, आज का क्लास हम लोग करेंगे समाप्त।